शहर के पुराने हिस्से में जहां गलियां संकरी और इमारतें जीर्ण शीर्ण थीं, वहां एक छोटा सा कैफे था, मॉन कॉफी। यह कैफे अपनी पुरानी सजावट और स्वादिष्ट कॉफी के लिए जाना जाता था, लेकिन स्थानीय लोगों में इसके बारे में एक और बात मशहूर थी। वे फुसफुसाते हुए कहते थे कि रात के समय यह कैफे बदल जाता है। वहां अजीब अजीब सी चीजें होती हैं, कभी बिना किसी के कॉफी मशीन अपने आप चलने लगती, तो कभी कुर्सियां खिसकने की आवाजें आती। कुछ लोग तो ये भी कहते कि वहां एक ऐसी आत्मा भटकती है जो कभी इस कैफे की मालकिन थी। रात के 9 बजे थे। बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। मॉन कॉफी का मालिक रवि काउंटर पर खड़ा आखिरी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। कैफे में सिर्फ 3 लोग थे, रवि, उसकी कर्मचारी नेहा और एक कोने में बैठा एक अजनबी जो पिछले 1 घंटे से अपनी कॉफी को चम्मच से हिलाया जा रहा था। उसने एक घूंट भी नहीं पिया था। नेहा ने रवि के पास आकर धीरे से कहा, रवि भैया, ये आदमी मुझे अजीब लग रहा है। न वो कुछ बोल रहा है, न उसने कॉफी पी, बस चम्मच घुमा रहा है। रवि ने उस अजनबी की तरफ देखा। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसकी आंखें खाली खाली सी लग रही थीं। रवि ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे शायद कोई परेशान है। तू टेंशन मत ले, मैं उससे बात करता हूं। रवि उस टेबल की ओर बढ़ा। साहब, सब ठीक है? कॉफी ठंडी हो रही है, नई बनवाऊं? अजनबी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। यह कॉफी उसकी तरह है, ठंडी और बेस्वाद। रवि ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे साहब, ऐसा मत कहिए, हमारी कॉफी तो पूरे शहर में मशहूर है। अजनबी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी नजरें रवि पर टिका दी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि रवि को लगा जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। अचानक कैफे की लाइट्स हल्की हल्की झपकने लगीं। नेहा ने डरते हुए कहा, रवि भैया, ये क्या हो रहा है? रवि ने पीछे मुड़कर कहा, कुछ नहीं, शायद बिजली का वोल्टेज कम हो रहा है, तू बस शांत रह। लेकिन उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। रवि को याद आया कि जब उसने ये कैफे खरीदा था, तब बेचने वाले ने उसे चेतावनी दी थी। यह जगह सस्ती है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है, यहां रात में अकेले मत रहना। रवि ने इसे मजाक समझा था। उसे क्या पता था कि वह चेतावनी सच थी। उस रात जब अजनबी चला गया, रवि और नेहा ने कैफे बंद करने की तैयारी शुरू की। लेकिन तभी काउंटर के पास रखी कॉफी मशीन अपने आप चलने लगी। गर्म पानी की आवाज और कॉफी की महक पूरे कैफे में फैल गई। नेहा डर के मारे चीख पड़ी। रवि भैया, ये अपने आप कैसे चालू हो गया? रवि ने मशीन की तरफ दौड़कर उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। तभी कैफे की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर पड़ी। वह तस्वीर कैफे की पहली मालकिन मालती की थी। कहते थे कि मालती ने कई साल पहले इस कैफे में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। नेहा ने कांपते हुए कहा, रवि भैया, मुझे लगता है वो यही है, मालती की आत्मा। रवि ने गुस्से में कहा, बकवास मत कर नेहा, ये सब बस हमारा वहम है। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी साफ झलक रही थी। रात के 11 बज चुके थे। बारिश अब तेज हो गई थी। कैफे की खिड़कियों पर पानी की बूंदें तेजी से टकरा रही थीं। अचानक कैफे का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और साथ में एक अजीब सी सनसनाहट। नेहा ने डरते हुए रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि भैया, अब तो मान लो, यहां कुछ गलत है। रवि ने टॉर्च जलाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी काउंटर के पास से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। वह हंसी इतनी ठंडी और डरावनी थी कि रवि और नेहा दोनों जम गए। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, ये मालती है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, नेहा शांत रहो, हम यहां से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कैफे की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तभी नेहा ने चीखकर कहा, रवि भैया, मेरे पीछे कोई है। रवि ने टॉर्च घुमाई और उसकी रोशनी में एक साया दिखा। वह एक औरत की आकृति थी जिसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। उसकी सफेद साड़ी फर्श पर घिस रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। रवि और नेहा अब पूरी तरह डर के मारे कांप रहे थे। उस साये ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी हर कदम के साथ फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही थीं, जैसे वह बारिश में भीगकर आई हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया,
कौन हो तुम? हमें क्यों तंग कर रही हो? साये ने जवाब नहीं दिया। वह और करीब आई और अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा इतना पीला था कि वह किसी मुर्दे जैसा लग रहा था। नेहा बेहोश होने की कगार पर थी। तभी साये ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे वह किसी गहरे कुएं से आ रही हो। ये मेरा कैफे है, तुमने इसे छीन लिया, मुझे शांति चाहिए। रवि ने कांपते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दो। साये ने कहा, मुझे मेरी चीज वापस चाहिए, मेरी तस्वीर, उसे वापस लटकाओ। रवि को याद आया कि तस्वीर गिर गई थी। उसने जल्दी से तस्वीर उठाई और उसे दीवार पर टांग दिया। जैसे ही तस्वीर अपनी जगह पर लगी, साया गायब हो गया। कैफे की लाइट्स फिर से जल उठी और दरवाजा अपने आप खुल गया। चार रवि और नेहा किसी तरह कैफे से बाहर निकले। बारिश अब रुक चुकी थी और आसमान साफ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले घर की ओर भागे। अगले दिन रवि ने कैफे बंद करने का फैसला किया। उसने मालती की तस्वीर को एक मंदिर में दान कर दिया और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि मॉन कॉफी आज भी रात के समय अपने आप खुल जाता है। वहां कॉफी की महक फैलती है और कभी-कभी एक औरत की हंसी की आवाज गूंजती है।